He sent a message. Can you send me a nude picture of yours? It was my daughter. She switched off the whole thing and she went and told my wife. And this is how everything begins. It was great that she went and spoke to my wife about it. This is how things begin. ये भी एक साइबर क्राइम का ही एक हिस्सा है। कुछ दिन पहले अक्षय कुमार ने अपनी बेटी की साइबर क्राइम के शिकार होने से बचने की कहानी बताई थी, जिसके बाद पूरे देश में एक बार फिर साइबर अपराध और उसके बदलते रूप को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इंटरनेट अब हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ खतरे भी बड़े हैं। साइबर पुलिस समय समय पर नए तरीकों से इनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार ये नए रूप में फिर से शुरू हो जाते हैं। अब साइबर अपराध का एक नया रूप सामने आया है। जानेंगे क्या है ये क्राइम का एक नया रूप और कौन है वो लोग जो इसके निशाने पर हैं। साइबर क्राइम भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बीते कुछ सालों में ये सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानसिक प्रताड़ना, निजी जानकारी का हनन, सहमत अनेकों चीजों से जुड़ गया है। लेकिन साइबर क्राइम का अब एक नया रूप और नया टारगेट सामने आया है। अब साइबर अपराधियों का टारगेट है बच्चे। बीते कुछ समय से साइबर अपराध में ये एक नया ट्रेंड के तौर पर दिखना शुरू हुआ है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। साइबर अपराधी सोशल मीडिया, कई तरह के ऐप्स, ऑनलाइन गेम्स जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को निशाना बनाते हैं। वो उन्हें कई तरीके के लालच देकर विश्वास जीतकर माता पिता की निजी जानकारी निकालते हैं। इसके बाद इस जानकारी का इस्तेमाल कर पैसों की वसूली करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, बैंक अकाउंट में सेंध मारने की भी कोशिश करते हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। बच्चों के बीच भी गेमिंग की लत बढ़ती जा रही है। कई ऑनलाइन गेम्स को खेलने के लिए फीस लगती है, जबकि कई गेम्स फ्री होते हैं, जिनकी तरफ बच्चे जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा रिस्क मल्टीप्लेयर गेमिंग में होता है, जहां एक से ज़्यादा प्लेयर रहते हैं। इसी मल्टीप्लेयर गेमिंग के जरिए साइबर अपराधी बच्चा बनकर गेम में घुसते हैं और बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों और देखभाल के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ ने इससे बचने के सुझाव दिए हैं। अपने बच्चों को साइबर अपराध से बचाने का पहला कदम उन्हें शिक्षित करना है। माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षा के लिए जागरूक और साइबर क्राइम के प्रति शिक्षित होने के लिए बेहद ज़रूरी है। तभी वे अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, जिसमें बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन जरूरी बताया गया है, ताकि पेरेंट्स को नज़र में रहे कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। अगला कदम है पेरेंटल कंट्रोल। बीते समय में इस खतरे को देखते हुए कि बच्चों को साइबर क्राइम का निशाना बनाया जा रहा है, कई कंपनियों ने पेरेंटल कंट्रोल फीचर देना शुरू किया है, जिसके जरिए पेरेंट्स फ़ोन पे की गई अपने बच्चे द्वारा हर गतिविधियों की नज़र रख सकते हैं। भारत की साइबर पुलिस का मानना है कि जागरूकता ही इससे बच्चों को बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसी के साथ साइबर पुलिस देश भर की ऐसी वेबसाइट को ट्रैक कर रही हैं जिनमें ये खतरा हो सकता है। न्यूज़ रिपोर्ट India.com।